हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, आप सभी के बीच में टॉप 25 जीके जीएस एमसीक्यू सेट 7 लेकर आया हूं, जिनमें आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, जेएसएससी, झारखंड पुलिस और राज्य के सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे जो भी नए छात्र हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर ले पल पल की अपडेट पाने के लिए। तो चलिए, तो फ्रेंड आप सभी देख सकते हैं, ये हमारा खुद का मटेरियल तैयार किया गया है और ये सेट 7 है। यदि आप सभी 1 से लेकर 6 तक नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और साथ में प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। तो चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी एक वीडियो को लाइक अवश्य कर दे। तो प्रश्न संख्या 1 आप सभी के बीच में। तो फ्रेंड, मैं आप सभी को डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, सारा ऑप्शन आप सभी को मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, ताकि आप सभी को क्लियर याद हो सके। तो प्रश्न संख्या 1, झांसी की रानी के तौर पे इनमें से कौन जानी जाती है? जी हाँ फ्रेंड, इनमें से पूछा गया ऑप्शन में झांसी की रानी के इनमें कौन से तौर पर जानी जाती है? ए दुर्गाबाई, बी लक्ष्मीबाई, सी अहिल्याबाई, डी पद्दानी। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी याद रखेंगे लक्ष्मीबाई, ठीक है। तो चलिए, ऐसे प्रश्न को आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा की रचना नहीं है? इनमें पूछा गया है महाराणा कुंभा की कौन सी रचना इनमें से नहीं है। तो इसका याद रखेंगे आप सभी कलानिधि। जी हाँ, कलानिधि जो है वह महाराणा कुंभा की नहीं है, यानी बिल्कुल सुधा, प्रबंध, रसिका प्रिया और नृत्य रत्न ये सभी है, ठीक है। बी नंबर इसका राइट, सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी याद रखेंगे कलानिधि नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, राष्ट्रपति। जी हाँ फ्रेंड, राष्ट्रपति भारत के जो है वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो बहुत सारे छात्रों को इनका आंसर पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, आप सभी याद रखेंगे, ठीक है, वह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे, ठीक है। ए इज राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, बचपन बचाओ आंदोलन किससे जुड़े हैं? बचपन बचाओ आंदोलन किससे जुड़े हैं? तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी से बचपन बचाओ आंदोलन जुड़े हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। और फ्रेंड, हमारी अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सभी एक वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशनल करती है। तो प्रश्न संख्या 5, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा करती है? जी हाँ फ्रेंड, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा रेखा है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, याद रखेंगे मैकमोहन रेखा भारत और चीन के साथ। ए इज राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। मैकमोहन रेखा चीन के साथ। प्रश्न संख्या 6, भारतीय विदेश नीति बहुत से सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें से एक है। भारतीय विदेश नीति बहुत से सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें एक है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, बी इज राइट आंसर, पंचशील, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंचशील। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? तो फ्रेंड, इनका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी याद रखेंगे, ए इज राइट आंसर, 319 ईसा पूर्व। 319 ईसा पूर्व में गुप्त संवत की प्रारंभ हुई थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, चीन की संसद क्या कहलाती है? जी हाँ फ्रेंड, ये प्रश्न पूछे गए थे आरपीएफ कांस्टेबल एनसिलरी में, ठीक है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा, चीन की जो संसद कहलाती है वह हो जाएगी राष्ट्र असेंबली। डी इज राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चीन की जो संसद है राष्ट्र असेंबली। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, संप सभा की स्थापना किसने की थी? जी हाँ फ्रेंड, संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बी इज राइट आंसर, गुरु गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कब प्रारंभ किया गया था? जी हाँ फ्रेंड, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कब प्रारंभ किया था?
तो फ्रेंड इनका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी याद रखेंगे, जो सबसे पहले जो अंग्रेजी समाचार पत्र जो प्रारंभ किए थे उनका आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर, जेम्स हिक्की। ठीक है, JM हिक्की ने, ए इज राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी की उपाधि है फ्रेंड, ठीक है, उपनाम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, डी इज राइट आंसर। ठीक है, डी इज राइट आंसर, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। और फ्रेंड मैं आप सभी से दावा करता हूं, यदि आप सभी का जीके जीएस कमजोर है तो आप सभी हमारे क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए हर सुबह 10 बजे। ठीक है, आप सभी को रोजाना टॉप 25 जीके जीएस हर सुबह मिलेगी। विश्वनाथ आनंद किस खेल के लिए जाने जाते हैं? जी हाँ फ्रेंड, विश्वनाथ आनंद किस खेल के लिए जाने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह शतरंज के लिए पूरे फेमस है पूरे भारत में। ठीक है, विश्वनाथ आनंद। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? जी हाँ फ्रेंड, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा महानदी। जी हाँ फ्रेंड, महानदी जो है वह उड़ीसा पे है। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे, हीराकुंड बांध उड़ीसा पे हो और भारत की सबसे लंबी बांध है, तो आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, इनमें से फ्लेमिंग ने क्या खोजा? फ्लेमिंग, जी हाँ फ्रेंड, एक वैज्ञानिक नाम है, फ्लेमिंग ने क्या खोजा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी याद रखेंगे, पेंसिलिन की जो खोज की थी वह फ्लेमिंग ने की थी, डी इज राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिंदू कुश, ए इज राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिंदू कुश। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, भारत के राष्ट्र कैलेंडर का यह पहला मास क्या है? भारत के राष्ट्र कैलेंडर के पहला मास क्या है? तो फ्रेंड आप सभी याद रखेंगे चैत। ठीक है, बी इज राइट आंसर, चैत। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला जो मास है वह चैत है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, निम्न कवियों में से कौन कृष्ण भक्ति के कवि थे? जी हाँ फ्रेंड, BBI सवाल है, इनमें पूछा गया है कृष्ण भक्ति के कवि कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी याद रखेंगे रस खान, सी इज राइट आंसर, रस खान। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, भाग्यम क्या है? तेल का कुआं, भागीरथ योजना का दूसरा नाम, क और ग और कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप सभी रखेंगे भाग्यम क्या है? एक तेल का कुआं है, ए इज राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? BBI सवाल है, आप सभी याद दिमाग लगाए, इनमें से कौन सा नदी भारत के उद्गम के भारत के बाहर के हैं, यानी अलग देश के हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आप सभी याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो नदी है वह भारत के बाहर से उद्गम स्थल इनको मानी जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। सी इज राइट आंसर हो जाएंगे इनका ब्रह्मपुत्र। प्रश्न संख्या 20, अपना गांव अपना काम योजना कब प्रारंभ की गई? अपना गांव अपना काम योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1991 को, 1 जनवरी 1991 को, डी इज राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21, जन्माष्टमी पूजन किस तिथि को मनाया जाता है? जन्माष्टमी पूजन किस तिथि को मनाया जाता है? तो सारे छात्रों को पता होगा इसका आंसर भाद्रपद के किस तीर्थ पे। ठीक है, भाद्रपद के किस तीर्थ पे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22, जस्ता ऐश खाने किस जिले में स्थित है? जस्ता ऐश की खाने किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड पूरे जो राजस्थान जो प्रदेश है उदयपुर के लिए ये जस्ता फेमस है, उदयपुर। ठीक है, सी इज राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, चरकुला नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? जी हाँ फ्रेंड, BBI सवाल है, एक नृत्य से मैं प्रश्न को सेट किया हूँ। चरकुला नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? और ये सभी परीक्षाओं में प्रश्न, ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चरकुला, बी इज राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24, प्रसिद्ध रामपुरिया की हवेली कहाँ स्थित है? जी हाँ फ्रेंड, ये राजस्थान से प्रश्न मैं सेट किया हूँ, प्रसिद्ध रामपुरिया की हवेली कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर में प्रसिद्ध रामपुरिया की हवेली स्थित है। तो चलिए आप सभी के बीच में आखिरी प्रश्न,
जी हाँ, आप सभी के बीच में आखिरी प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? बीबीआई सवाल है, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा फ्रेंड ग्रह नहीं है। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे। और हमारी क्विज कैसी लगी आप सभी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।